5G फिजिक्स में स्टूडेंट अगर हम IIT जेई का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली सिचुएशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास में गिवन है 2 kg। एक ब्लॉक है स्टूडेंट दैट इज प्रेस्ड, दिस इज आवर वॉल, दैट इज प्रेस्ड अगेंस्ट दिस वॉल बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। यहाँ स्टूडेंट हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है 0.5। हमसे ये पूछा गया है कि कितनी फोर्स लगा सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स, सो दैट दिस ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। हमारी स्टूडेंट जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट इज बेसिकली 50 न्यूटन। तो हमारी स्टूडेंट जो नॉर्मल रिएक्शन होने वाली है वो भी रिएक्शन भी स्टूडेंट हमारी 50 न्यूटन ही होने वाली है। अब देखते हैं स्टूडेंट और कौन सी फोर्सेज है। इसका वेट स्टूडेंट दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट mg। सिमिलरली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज आल्सो एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बैलेंस अगर करें स्टूडेंट हमारी जो रिएक्शन है दैट इज 50 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन, जबकि अगर बात करें F किसके इक्वल है, F इज जस्ट बैलेंसिंग mg प्लस F। तो F किसके इक्वल है, दैट इज बैलेंसिंग वेट प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट F की जो वैल्यू होती है दैट इज बेसिकली F इज इक्वल टू म्यू आर होता है, म्यू आर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट, M हमें गिवन है 2, G की वैल्यू देते हैं 10, म्यू हमें गिवन है 0.5, R की वैल्यू हमें पता है 50। तो सॉल्व करके इट इज 20 प्लस 25 तो 45 न्यूटन फोर्स है स्टूडेंट which could be applied on this object so that it does not move upward। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट। हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारी है 50 न्यूटन, therefore the normal reaction है that is also 50 न्यूटन, R is 50 न्यूटन। यहाँ स्टूडेंट फोर्स अपवर्ड हम लगा रहे हैं और वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्टिंग डाउनवर्ड। तो F इज इक्वल टू mg प्लस F है, F की वैल्यू म्यू आर। उसके बाद mg की वैल्यू पुट कर दे, म्यू हमें गिवन है R50। तो सॉल्व करेंगे तो F स्टूडेंट हमारा आ रहा है 45 न्यूटन। स्टूडेंट प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जी फिजिक्स में स्टूडेंट हम IIT का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्या है ये IIT का क्वेश्चन। यहाँ बेसिकली हमें दो सिचुएशन से गिवन है। ऑब्जेक्ट है ऑफ 5 kg, यहाँ उसके ऊपर स्टूडेंट एक पुशिंग फोर्स लगाई जा रही है, पुशिंग फोर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है 0.2। यहाँ जो फोर्स है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली पुलिंग फोर्स और एंगल है 30 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम ही है। हमें स्टूडेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है दोनों केसेस में। आइए स्टूडेंट पहले ये केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, यहाँ तो पहले स्टूडेंट हमें फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस फोर्स का स्टूडेंट जहाँ हमारा एंगल है 30 वहाँ आएगा F cos 30 डिग्री, F cos 30। तो सिमिलरली ये कंपोनेंट स्टूडेंट हमारा होगा F sin 30, F sin 30। साथ में स्टूडेंट यहाँ वेट भी ऐड हो रहा है ऑब्जेक्ट का mg, वेट इज आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड। उसके बाद स्टूडेंट अगर देखें ये हमारी है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ स्टूडेंट अगर हम देखें तो R की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज बेसिकली F sin 30 प्लस mg, दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन। अगर बात करें एक्सेलरेशन की तो पहले स्टूडेंट इधर हमारी है फ्रिक्शनल फोर्स है बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टूडेंट तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट, दैट इज F cos 30, F cos 30, F cos 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज अवर रिजल्टिंग फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो F स्टूडेंट F की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी है, दैट इज 20। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 20 cos 30 होता है √3/2। F की वैल्यू स्टूडेंट आएगी म्यू इंटू आर, F हमारा म्यू आर के इक्वल होता है। इसको सॉल्व करें तो दिस इज कमिंग 10√3। यहाँ म्यू की वैल्यू स्टूडेंट 0.2
और आर स्टूडेंट हमारा किसके इक्वल है, दिस इज अवर आर। थोड़ा इसको यहाँ पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू कितनी है, एफ साइन 30। या इसको सेपरेटली स्टूडेंट हम सॉल्व भी कर सकते हैं, आर को आइए सॉल्व कर लेते हैं सेपरेटली। एफ की वैल्यू 20, साइन 30 हमारा हुआ 1/2। उसके बाद एम स्टूडेंट है 5, जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, ये हमारा हुआ 10 प्लस 50 दैट मीन 60 है आर स्टूडेंट। तो यहाँ 60 पुट कर देते हैं 60। तो ये हमारी है स्टूडेंट फोर्स है 10√3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट दिस विल कम 10/12 दिस। तो दिस इज अवर बेसिकली फोर्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन आएगी फोर्स ओवर मास, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10√3 माइनस 12 को 5 से। दिस इज अवर एक्सेलरेशन इन दिस केस स्टूडेंट। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर। फर्स्ट केस में स्टूडेंट इस एफ को पहले रिजॉल्व करना है 2 पार्ट्स में, एक है एफ cos 30 और डाउनवर्ड है एफ sin 30। वेट भी स्टूडेंट नीचे ही लग रहा है एम जी, दोनों डाउनवर्ड है। यहाँ हमारी है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द डायग्राम एफ sin 30 प्लस एम जी। सेपरेटली स्टूडेंट हमने सॉल्व किया है, एफ की वैल्यू 20, sin 30 1/2, एम 5, जी 10। सॉल्व करके आर की वैल्यू 60 आ रही है स्टूडेंट। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स स्टूडेंट ये है हमारी फॉरवर्ड फोर्स, दिस इज अवर फ्रिक्शनल फोर्स इज बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड है एफ cos 30, फ्रिक्शनल है बैकवर्ड दिस। एफ की वैल्यू 20, cos 30 √3/2। यहाँ स्टूडेंट म्यू आर होता है एफ, म्यू की वैल्यू है 0.2, जबकि आर हमने कैलकुलेट कर लिया है 60। तो 10√3 ये सॉल्व करके आ रहा है 12 स्टूडेंट। तो कुछ ये वैल्यू आ रही है हमारी फोर्स की। तो एक्सेलरेशन के लिए फोर्स ओवर मास, दिस इज अवर एक्सेलरेशन इन दिस केस स्टूडेंट। अब यहाँ सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, यहाँ क्या सिचुएशन बनेगी देखते हैं। अगेन स्टूडेंट यहाँ भी एफ cos 30, यहाँ स्टूडेंट लेजर ध्यान देखिए एफ sin 30 आपका इन अपवर्ड डायरेक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन भी अपवर्ड ही है, जबकि वेट हमारा नीचे की तरफ है, फ्रैक्शनल फोर्स तो बैकवर्ड है स्टूडेंट। कुछ ये सिचुएशन बन रही है। यहाँ स्टूडेंट आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हम लिखेंगे आर प्लस एफ sin 30, दोनों अपवर्ड हैं स्टूडेंट, आर और एफ sin 30 एम जी के इक्वल है। देयरफॉर आर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी एम जी माइनस एफ sin 30, एम जी माइनस, यहाँ स्टूडेंट हमारे पास है एम जी प्लस एफ sin 30। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास है एम जी माइनस एफ sin 30। एम है 5, जी है 10, एफ की वैल्यू है 20, sin 30 1/2। सॉल्व करेंगे 50 माइनस 10 दैट इज 40 न्यूटन स्टूडेंट। यहाँ हमारी नॉर्मल रिएक्शन स्टूडेंट कम है, यहाँ हमारी नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होती है। तो पुट कर देते हैं स्टूडेंट अगेन सेम फॉरवर्ड। तो हमारी रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी स्टूडेंट, एफ cos 30 माइनस एफ, सेम ही है हमें। तो फॉरवर्ड है एफ cos 30 माइनस एफ की जगह लिखेंगे म्यू आर। तो एफ है 20, cos 30 होता है स्टूडेंट और √3/2, म्यू की वैल्यू है 0.2, आर है 40। ये सिचुएशन बढ़ रही है स्टूडेंट। क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्व करके क्या बन रहा है। एफ √3/2 सॉरी स्टूडेंट नॉट 3 दिस। तो दिस इज बिकमिंग, सॉल्व करेंगे तो 10√3 माइनस 8 स्टूडेंट, ये हमारी एक्सेलरेशन आ रही है इन दिस केस 10√3 माइनस 8, 10√8। तो यहाँ स्टूडेंट हमारी जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ हमारी एक्सेलरेशन कम है। अगर दोनों का डिफरेंस भी निकालना है तो डिफरेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस 10√3 माइनस 12। तो ऐसे डिफरेंस स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। 10√3 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये स्टूडेंट आएगा -8 प्लस 12, दैट मीन्स 4 डिफरेंस आएगा स्टूडेंट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी है, दिस यू हैव अंडरस्टूड। ये हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। ये है एफ cos 30
ये है एफ साइन 30, रिएक्शन अपवर्ड वेट डाउनवर्ड। तो यहाँ हमने लिखा आर प्लस एफ साइन 30 इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी विच इज कमिंग 40 न्यूटन। हेयर हमारी जो स्टूडेंट नॉर्मल रिएक्शन थी 60 थी, वहाँ 40 न्यूटन कम है, डिफरेंस है। तो रिजल्टेंट जो फोर्स फॉरवर्ड फोर्स है वो कितनी है, एफ कॉस 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की जगह म्यू आर लिखना है। तो सॉल्व करके स्टूडेंट इट इज कमिंग 10√3 माइनस 8, दोनों का डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो विच इज दिस इज आवर फोर्स स्टूडेंट बेसिकली। तो अभी हमें एक्सेलरेशन भी निकालनी है। एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। वी हैव टू डिवाइड दिस विद 5 to find the acceleration. This will be the acceleration. I hope student you might have understood this lengthy question. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.